हेलो मेरे प्यारे ललन टॉप है ना। आप सभी को इस चैनल में स्वागत है। ठीक है, स्वागत इस बात का है कि कुछ ना कुछ ज्ञान आपके यहाँ से अर्जन हो रहा है। ठीक है, यानी आप कुछ ना कुछ गेन कर रहे हैं मेरे भाई। ठीक है, आपको पता है कि अपने चैनल पर है ना, यूट्यूब पर है ना 6-10 में लाइव क्लास चलता है। ठीक है, और छोटा सा चैनल है लेकिन मजेदार है ना कंसेप्ट के साथ पढ़ाया जाता है। ऐसे नहीं कि कुछ भी पढ़ा दिया आए, कुछ भी पढ़ा दिए, ऐसा नहीं होता भाई। प्योर कंसेप्ट के साथ है ना। और नहीं विश्वास हो रहा तो आप जाके देख लीजिए। ठीक है, आप मेरे वीडियो को देखते भी होंगे। ठीक है, और आपको लगा ही होगा कि भाई इस टीचर है ना मतलब दम है या नहीं है ना, इसमें है ना एबिलिटी है या नहीं है कि वैसे ही फांकी मार रहा है जो या बक दिया। नहीं भाई, रियल में है ना कंसेप्ट के साथ पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए मेरे भाई। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या क्वेश्चन है ना। ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा कोई एग्जाम में है ना, बिल्कुल एग्जाम है। ठीक है, इधर नहीं मेरे तरफ देखो, क्वेश्चन पर देखा क्वेश्चन पर। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या करा है ना, क्वेश्चन क्या करा बताओगे? नहीं बताओगे, ध्यान दो। एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के शीशे के ठोस गोले से, ध्यान देना क्वेश्चन पर, मेरे पर नहीं, ध्यान देना क्वेश्चन पर क्या करा। एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के शीशे के है ना ठोस गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने है ना ठोस गोले बनाए जा सकते हैं? ठीक है मेरे साथ ध्यान देना। आप बचपन में जब छोटे होंगे, बहुत छोटे है ना, तो जब आपका माता पिता या सिस्टर कोई भी जब रोटी को बनाते समय में आपके पास इतना बड़ा लोहिया रहता था है ना, लोहिया जिसको कहते हैं नहीं आटा का, जो गूंथते थे। और आप लोग क्या देखते थे बचपन में है ना, उसमें से तोड़ लेते थे, गोला बना देते थे, 2 गो 4 गो 5 गो 6 गो ऐसे दाल में ऐसे तरह का नहीं कर करके है ना, इस तरह से लगा देते थे। ठीक है, ऐसे बना दिया जाता था। याद है? याद है ना? आज वो चीज आपको याद आ रहा है ना, उसी बेस क्वेश्चन है मेरे भाई। ठीक है, बात समझे। एक गोला ले लो, आटा का गोला ले लो और उसमें थोड़ा थोड़ा छोटा टुकड़ा बनाना है। ठीक है, ध्यान देना। ठीक है, ध्यान तो समझ में आ जाएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखो एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के है ना, ठीक है त्रिज्या के शीशे के 8 नहीं शीशे के ठोस गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने नहीं ठोस गोले बनाया जा सकता है? ठीक है, ध्यान दो। देखो हम एक यहाँ गोला बना देते हैं। ठीक है, देखो कंसेप्ट में ध्यान दो भाई। गोला बना दिए, एक बड़ा गोला है, ठीक है, और इसमें से आपको काटना है। कितना काटना है वो नहीं कहा गया है, नहीं वही करा निकालने के लिए। ठीक है, चलो ये छोटा छोटा गोला जो है, ये छोटा छोटा जो गोली है, ये गोली कितना बनाया जा सकता है ना, कितना बनाया जा सकता है? नंबर ऑफ है ना, नंबर ऑफ क्या स्फीयर है ना, ये जो है आपका गोला है ना, इसको बोलते हैं स्फीयर। तो कहा कि नंबर ऑफ स्फीयर कितना हो सकता है? छोटा छोटा। बात समझ रहा है? हाँ बिल्कुल सर, समझ में आ गया। आप ध्यान देना, दो क्या दिया है तो आप भी बताइए। ये जो गोला है, एक बड़ा गोला जो बना है वो क्या है? गोला जो बना कैसे बना है ना, एक मटेरियल से बना होगा, यानी एक आयतन का बात कर रहा है, एक वॉल्यूम का बात कर रहा है। ठीक है, बिना वॉल्यूम का कोई चीज हम नहीं बना पाते हैं भाई। ठीक है, याद रखना किसी चीज को बोले बनाने के लिए तो वॉल्यूम याद रखना चाहिए, दिमाग होना चाहिए कि बनाने का बात होगा तो वॉल्यूम का ही बात होगा, यानी आयतन का बात होगा। बात समझे? आयतन यानी धारिता। ठीक है, चलिए अब आ जाओ, यहां लिखेंगे है ना बड़े गोले। ठीक है, बड़े गोले का क्या लिखेंगे? आयतन लिखेंगे है ना, आयतन लिखेंगे है ना। बड़े गोले का आयतन इक्वल टू है ना छोटे छोटे गोले। अब कितना हमको नहीं पता है, तो नहीं पता है तो क्या करेंगे? n गुने है ना छोटे गोले की संख्या लिखना है, यानी n क्या है? छोटे गोले की संख्या है। n तो दिख रहा है ना, ये छोटा 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 क्या दो बोलो से हमारा नहीं पता छो, नहीं पता छो तो भाई निकाल है ना। तो इसको बेटा ठीक है, इसको बेटा लिखो है ना छोटे। ठीक है, लिख छोटे गोले है ना, छोटे गोले का क्या लिखेंगे भाई? आयतन लिखेंगे है ना, क्या लिखेंगे? आयतन लिखेंगे। ठीक है, लिख दिए। अच्छा फॉर्मूला क्या था? अब आ जाओ फॉर्मूला पर। फॉर्मूला अगर नहीं आ रहा है तो नहीं बनेगा तुमसे, हाँ नहीं बनेगा। ठीक है, देखो कैसे नहीं बनेगा सर, बना देंगे हम। ठीक है, 4/3 है ना। अब दोनों का रेडियस तो अलग अलग होगा, r तो अलग होगा, तो इसको ले लो है ना r1 का क्यूब, यहाँ लिखो n गुने है ना 4/3 r2 का क्यूब। देख दोस्त ई जे छो ई दोनों सेम हो कि नहीं हो ना सेम, ऐसा तो बट्टा में लेबी तो काटतो कि नहीं काटतो, तो ई पूरा का पूरा उड़ गेलो। ठीक है, तो बचल कहते हैं ना r1 का मान कहते हैं आपका देखा 8, बड़ा बोला है ना तो कितना 8 है, यहाँ पर लिखेंगे 8 का क्यूब। ठीक है, अब यहाँ देखो n गुने, अब क्या है r क्या रे क्या r2, तो ये क्या है छोटा है, इस छोटा को बनेंगे r2 है ना। याद रखना बड़ा वालों को 8 माने थे, छोटे वालों को 1 माने हैं, माना नहीं दिया ही है ऑलरेडी, तो यहाँ क्या करेगा 1 का क्यूब कर देंगे।
अब देखो इसको 8 गुने 8 गुने 8 गुने, है ना, ये जो है n गुने 1, ठीक है, याद रख लो। जब तुम 8 को जब गुणा करोगे तो इसका डायरेक्ट में 8 × 64, है ना, लिख देते हैं बात, देख लो 8 × 64 गुने 8 बराबर में कितना हुआ n, ठीक है। अब गुणा करो, है ना, 2 हो गया, ठीक है, 8 चौक 32 हो गया, हासिल 3, ठीक है, 8 से 48, ओहो यही तो मिस्टेक हुआ था तुम्हारा, है ना, 48 और 3 कितने हो गए, 51, बिल्कुल सही है, ये आपका बिल्कुल आंसर सही है। और चेक करो, है ना, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है भाई। बताओ मेरे साथ हो, है ना, ये जो कंसेप्ट था, ये जो क्वेश्चन था, है ना, वो आपको कैसा लगा, ठीक है, एक बार कमेंट कर देना यार, है ना, एक बार कमेंट कर देना ताकि तो पता तो चले कि आपको समझ में भी आ रहा है, ठीक है। कुछ कमेंट करोगे तब ना हम इसका फीडबैक लेंगे भाई कि हमने जो पढ़ा है वो गलत पढ़ा दिए या सही नहीं लगा, है ना, सर और मेहनत कीजिए, है ना, थोड़ा और अच्छा से बताइए, है ना, इस तरह के कुछ कमेंट करोगे तब तो हम समझेंगे। हम सीधे पढ़ा रहे हैं, गलती पढ़ाए कि सीधा पढ़ाए कि उल्टा पढ़ाए, तुम कुछ बोलिए नहीं रहो, नहीं बोलोगे तो कैसे पता चलेगा हमको, नहीं। तो फिर मिलते हैं भाई कल, आज के लिए बाय बाय।